हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई और ओटीटी पे रिलीज़ हुई लार्जली, और कुछ थिएटर्स के अंदर भी रिलीज़ हुई जो मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ ग्रेविटी है और कुछ नया ट्रीटमेंट है। फिर आज सुबह मैं लिस्ट को रिविजिट कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी भी लिस्ट है जो इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा बज़ वर्दी जिसे बोलते हैं ना, वो उसको बनाता है। तो काफ़ी बज़ हुई इन मूवीज़ को लेके बिकॉज ऑफ वेरियस कंट्रोवर्सीज। वो कंट्रोवर्सीज अच्छी रही कुछ मूवीज़ के लिए, कुछ बुरी रही। वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली, आप देखो उसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लिस्ट है। अभी मैं जब पूरे देख रहा था मैंने किस किस मूवीज़ का रिव्यू किया है, और उसके बाद मुझे कुछ 15 ऐसी मूवीज़ निकाल के लेके आया हूँ जिनको मैंने -Z की रेटिंग दी थी। और -Z की रेटिंग मूवी शूवियंस को पता है कि वो थोड़े स्पेशल वाली मूवीज़ को ही मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, अगर मेरे को क्लासीफाई करना हो ना इन मूवीज़ को, उसका मतलब होता है कुछ भी मूवी मतलब कुछ भी चल रहा होगा इसके अंदर। आपको ज़्यादा सर पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डिस्प्रिन खाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूसर का अच्छा खासा पैसा बर्बाद किया होता है। तो पहली एक मूवी थी दोस्तों स्विच, और ये इरोस नाउ के ऊपर आई। करीबन 10 साल लेट आई ये मूवी। विक्रांत मासी थे इसके अंदर। उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया कि जी हसीन दिलरुबा में मैं इतना ज़बरदस्त रोल किया, मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चुनी, और फिर लोगों ने बोला चलो स्विच भी देख लेते हैं क्योंकि विक्रांत में ऐसी है तो हमें पता चलेगा कि और कितनी अच्छी एक्टिंग होती है। और इसमें एक्चुअली में ट्विस्ट के नाम पे कुछ भी हो रहा था। स्टाइलाइज तरीके का आप समझ सकते हैं ट्विस्ट है इसके अंदर। ये धूम है या फिर ये रेस मूवी है या फिर ये अजीब अजीब से ट्विस्ट है। मुझे तो बिल्कुल पल्ले पड़ी नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि ये सरदर्द है बिल्कुल ही। और ऐसा ही मेरा सरदर्द हुआ सेकेंड मूवी के ऊपर जो थी सत्यमेव जयते 2। इसका रिव्यू देते टाइम भी मैंने बोला था कि जैसे ही आप थिएटर के अंदर जाते हैं ना, आपको ये बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। अगर आपने बंद नहीं किया ना तो आपके दिमाग के साथ कुछ भी खेल हो सकता है। जॉन इब्राहिम ने इस तरीके की मूवी बनाई है, मिलाप जवेरी ने। अब देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि इस मूवी को घटिया कहने से पहले या वर्स्ट मूवी कहने से पहले, ये मूवी की जो अप्रोच थी ना, मूवी के फॉर्म में बनाना ही बहुत बड़ी गलती थी। सत्यमेव जयते 2 को बेसिकली एक वेब सीरीज बनाना था, एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना था जो कि जय का होता या फिर सत्या का होता, और वो एक विजिलेंटे होता, और वो अलग अलग सिनेरियो में कुछ बदला लेता। तब तो ये ठीक था, क्योंकि मूवी भी इसी तरीके से है। कभी एक सिनेरियो में वो बदला ले रहा है, कभी दूसरे पे कर रहा है, फिर तीसरा चौथा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे उसने रिलीजन कवर कर दिए। उसने फूड प्रॉब्लम से लेके फूड पॉइजनिंग वाली जो प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स उसने भाई ने कवर कर ली इसके अंदर। तो बेसिकली अलग अलग इंस्टेंसेस थे। तो आप समझिए कि कोई DC की या फिर MC की वेब सीरीज है जहाँ पर उसको अलग अलग विलन्स को मारना है। तो उस तरीके की अगर ये कोई वेब सीरीज होती जहाँ एक सेंट्रल कैरेक्टर होता तो शायद ये बहुत बढ़िया आपको लगती। बट एज अ मूवी इट वॉज अ disaster because from one scene to another there was no linkage, and at the end of it जो दादा साहब करके गाना आता है और वो आत्मा ही आ जाती है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, मतलब अनइमेजिनेबल टाइप ही हो गया। तो मेरी तरफ से इसको वर्स्ट मूवीज़ का अवार्ड गया है इस साल का 2021 का। तीसरे नंबर पे जो मुझे मूवी लगा, जो आई थिंक ठीक होते होते ऑफ रेल हो गई, वो हो गई बंटी बबली 2। अब देखो, जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली सैफ अली खान और रानी मुखर्जी का, पहले तो ये मूवी ऑफ रेल इसलिए होगी कि पहले लोग तो ये चाह रहे थे कि आपका इतना ज़्यादा रिलेवेंस ऑफ बंटी बबली 1 है, तो बंटी बबली 2 के अंदर भी यार अभिषेक बच्चन को ले लेते हैं। बहरहाल उनकी लड़ाई हुई है आदित्य चोपड़ा की, बिकॉज धूम जो है फ्रेंचाइजी अभिषेक बच्चन के साथ बन नहीं सकती। अभिषेक बच्चन खा गए गुस्सा। अभिषेक बच्चन इज नॉट रियलाइजिंग कि भैया उसके क्यों नहीं चल रही है, बिकॉज जो स्टाइल क्वोशंट चाहिए धूम में वो ही इज लैकिंग। ही माइट हैव बिकम अ बेटर एक्टर, बट जिस तरीके का प्रेजेंटेबल कैरेक्टर चाहिए होता है धूम के अंदर वो नहीं आ रहा है। तो बोथ नॉट ओनली हिम इज आउट, अभिषेक बच्चन इज आउट, इवन उदय चोपड़ा इज आउट ऑफ द धूम लीग। तो खैर आपस में जो भी मनमुटाव हुआ उसके वजह से जो बंटी बबली का फ्लेवर था वो चला गया। ऊपर से कहीं ना कहीं अगर आप मूवी को देखोगे तो आपको रानी का एज अ ओनर ऑफ यशराज बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लगा मुझे, जिसकी वजह से काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर वो भारी पड़ने लगी। और भारी पड़ने के ये होता है कि अगर वो अच्छी तरीके से भारी पड़ रही होती, जैसे उनके कैरेक्टर्स मर्दानी के अंदर रहे हैं, वो बड़े कंट्रोल थे। यहाँ पर थोड़ा ऐसा लगा कि वो कंट्रोल कर रही हैं सीन को, ना कि कोई और कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई मूवी हो गई, बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई, वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज़ है मुझसे, बिल्कुल बचकानी हो गई। और उसके बाद जो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल था पंकज त्रिपाठी का,
मतलब सेम एक्टिंग कर करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, आप एक्टर अच्छे हो, आप हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बट डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड यार। मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट ना आपको ऐसा लग रहा है कि सेम ही तरीके की आप एक्टिंग उठ करते जा रहे हो। तो पंकज त्रिपाठी की वेरिएशन थोड़ी सी एक्सपोज हो रही है, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर। तो मेरे को ये वैसे भी बढ़िया नहीं लगी। फिर चौथे नंबर पे हम चलते हैं। ये भी मैंने ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी डिज़ास्टर थी, ये मेरे ख्याल से आइकॉनिक डिज़ास्टर थी। इसका नाम है स्क्वाड, और इसके अंदर डेनी टेंजोंपा के सुपुत्र लॉन्च हुए थे, इनका नाम है रिनजिंग। और एक तो नाम इतना मुश्किल है, रिनजिंग। और रिनजिंग जो भाई साहब हैं वो डील डॉल उनका लंबा चौड़ा है, बट उनके एक्सप्रेशन कुछ आते ही नहीं है। और जब मैंने इस मूवी को भी देख के मैंने रिव्यू डाला था, तो नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए कि भाई तो हमारे यहाँ का एक लड़का आया है, उसको आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, आपने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा भाई मेरे को किसी लड़के से क्या लेना देना, मुझे तो ये पता है कि किसी एक एक्टर की मूवी आई है, और डैनी के हम बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। मैं तो खैर बहुत बड़ा फ़ैन था, मुझे सारी मूवीज़ उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और आती ही थी। सनी देओल के साथ तो बहुत बड़ी बढ़िया मूवीज़ दी हैं उन्होंने, आइकॉनिक मूवी दी हैं। और घातक वन ऑफ माय फेवरेट है, जिसके अंदर वो मेन विलन थे, और उनके बच्चे की मूवी लॉन्च हो रही है। और स्पेसिफिकली इस तरीके से लॉन्च हो रही है कि जो रिनजिंग है वो टाइगर श्रॉफ का भी काफ़ी बड़ा फ्रेंड है। तो मे बी वहाँ जो टाइगर श्रॉफ चीज़ें कर सकता है, शायद ये भी कर सकता होगा, शायद इकट्ठे जाते होंगे जिमनास्ट, कुछ ऐसी परसेप्शन सी थी दिमाग में। बट जब मैंने ये मूवी देखी, जिसके अंदर पूजा बत्रा भी थी, कुछ भी मूवी थी, मतलब कहीं भी कोई भी बम फट रहा है, सामने ही गोलियां चल रही हैं, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा वहाँ एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। मतलब ऐसा तो वॉर फील्ड मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। और जो लोग जेन्युइनली देश के लिए लड़ते हैं, वो अगर इसको देख लेंगे तो वो बोलेंगे कि यार तुम तो मजाक ही उड़ा दिया है। मतलब सोल्जर्स की लाइफ का, किस तरीके से वो लड़ते हैं, वॉर स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप मूवी बनाने निकल रहे हो। एनीवेज, तो ये काफ़ी बड़ा डड थी मेरे हिसाब से। और एक्टिंग भी डड थी। मतलब अगर मैं रियल फीडबैक नहीं दूंगा तो बंदा अगला इम्प्रूव होगा नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा डड मूवी थी। और फिर एक मूवी आई थी हम दो हमारे दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अंदर आपको कृति सैनन और राजकुमार राव दिखे थे। और मेरे ख्याल से ना यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये हुई है कि जब कभी भी आप ऐसी मूवीज़ बनाने की कोशिश करते हो ना कि जो प्रीची हो जाती हैं, और उसमें कॉमिक जो फिल्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपकी मूवीज़ इसी तरीके से बनती हैं, हम दो हमारे दो। दूसरा एक और प्रॉब्लम है यार, इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं, बॉय या गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप के होते हैं, उसमें कुछ किरदार, कुछ एक्टर्स अच्छे लगते हैं, जैसे राजकुमार राव। अगर बॉय नेक्स्ट डोर मैं बोलूँगा, हाँ। अगर मैं जैसे बोलूँगा कि यार वो कोई इतना सुलझा हुआ इंसान था, थोड़ा अपर मिडिल क्लास था, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता था, जैसे यहाँ पर हम दो हमारे दो में दिखाया, वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगने लग गया। और फिर यहाँ पर परेश रावल जी की वो रन ऑफ द मिल एक्टिंग जो उन्होंने अपनी पहली मूवी के अंदर करी होगी, और जो ये वाली मूवी के अंदर उन्होंने किया, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया भाई ने कि मैं कुछ ज़्यादा डाइवर्सिफाई यहाँ करने की कोशिश करूँ। राजकुमार राव के पास तो ज़्यादा रोल भी नहीं था। बट वही होता है कि अगर आप कृति सैनन के बहुत सारे फ़ैन हो गए हैं, राजकुमार के बहुत सारे फ़ैन हो गए, तो बोलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी आर ब्लाइंडेड बाई फ्यू ऑफ देयर रोल्स where they have excelled, but doesn't mean they can excel in any kind of role यार। बिकॉज देखो एक पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि हीरो को हीरो दिखना चाहिए है थोड़ा स्क्रीन में, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आप माने ना माने, ये ज़रूरी होता है कि वो ऋतिक रोशन नहीं तो एक बीच का कोई एक सेंसिबल आर्टिस्ट तो वो लगे, वो हीरो लगे। अब आप राजकुमार राव को बोलेंगे, जैसे वाइट टाइगर भी इनकी आई थी, उसके अंदर आप दिखा रहे हैं फिरंगी एक्सेंट के साथ, ना तो उनसे एक्सेंट पकड़ा जा रहा है, ना वो वहीं से फिरंगी रिटर्न लग रहा है शक्ल सूरत से। तो क्या होता है कि जो रिलेटेबिलिटी होती है ना, कॉमन मैन जैसी हमने इमेज जो बनाई, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। पुराने ज़माने में एक एक्टर हुआ करते थे अमोल पालेकर, उनके साथ भी यही इशू हुआ कि वो ऐसे कॉमन मैन की मूवीज़ करते गए, सुपर हिट होते चले गए, सिल्वर जुबली, ये जुबली वो जुबली हुआ। जैसे लोगों ने हीरो बनाने की कोशिश करी, टाइम टाइम हो गई फिश। मेरे ख्याल से नाना पाटेकर के साथ भी यही हुआ, जैसे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट से जैसे हीरो बनने की कोशिश करी, उनके बीच में मूवीज़ आई हैं हीरो बन के, वो हीरो बनने की जैसी कोशिश करी, वो भाई चला नहीं। ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पीपल डोंट रियलाइज। सेम आयुष्मान खुराना के साथ देखना यही होगा, बॉय नेक्स्ट डोर के बाद वो सीधा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वो हीरो मटेरियल है ही नहीं मेरे समझ के हिसाब से। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, बट यू रियलाइज यार हु इज अ हीरो। हीरो मटेरियल होता है सलमान खान, सीटी मार, और एक होता है रियल, वो है आयुष्मान खुराना।
राजकुमार राव, वो रियल मूवी बनानी है तब वो लोग, तो जो कास्टिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब एक दूसरे के रोल में डाल दोगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। एनीवेज, तो अब हम चलते हैं छठे नंबर के ऊपर, वो थी एनाबेल सेतुपति। अगर आपने ये नहीं देखी है तो ये कॉमिक हॉरर तरीके की मूवी है जिसके अंदर विजय सेतुपति, ब्रिलियंट एक्टर, सुपर वेस्टेड, और तापसी पन्नू ओवर कॉन्फिडेंट एंड ओवर द टॉप कॉमेडी करते हुए आपको यहाँ पर देखेंगी। कुछ भी हो रहा था इस मूवी में यार, भूत के नाम पे ना कुछ भी हो रहा था। और अगर इसको हॉरर कॉमेडी कहते हैं तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 2 साल का भी बच्चा भी ना इससे डरे। मतलब कॉमिक तरीके से दिखाया गया, और जो इसका हॉरर का ट्रीटमेंट भी था ना, स्पेसिफिकली बच्चों का जो एनिमेशन टाइप होता है वैसे होता है, तो आपको हंसी आएगी, डर तो कहीं लग नहीं सकता था। काफ़ी बड़ा डिजास्टर था, और उससे बड़ा डिजास्टर है कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। मतलब हिम्मत देख लो लोगों की कि सेकंड पार्ट भी आ जाएगा इसका। एनीवे, 7वें नंबर पर हम चलते हैं थलाइवी, कंगना रनौत के बारे में। मुझे तो ऐसा लगा दोस्तों, मैं बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा इसके बारे में कि जब मैं ये मूवी देख रहा था मुझे एक ही चीज़ नज़र आई कि बहुत सी बारी कंगना ट्राइज टू कंट्रोल द स्क्रिप्ट, और वो जो पावर होती है ना एक घमंड की, वो रिफ्लेक्ट करने लग गई है। अब उनकी एक्टिंग कम रिफ्लेक्ट होती रह जा रही है। अब ये मुझे थोड़ा मणिकर्णिका में भी ये लगी कि जिसके अंदर पूरा स्क्रीन स्पेस वो खा गई, इसके अंदर भी पूरा स्क्रीन स्पेस पे वो खा गई। और जहाँ पर वो इक्वालिटी की बात करती है, उनके डायलॉग्स भी इस तरीके के हो गए हैं जहाँ पर वो इनइक्वालिटी की तरफ ज़्यादा चली जाती है। वो वुमेन पावर दिखाती है, ज़रूर दिखाई है, बहुत ज़्यादा दिखानी चाहिए, और मैं तो अपने सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि वुमेन पावर ज़रूरी है, बट वुमेन पावर का मतलब होता है इक्वालिटी विद मेन, डजंट मीन दैट यू हैव टू डिग्रेड मेन। हर डायलॉग्स आर टू डिग्रेड मैन विच आई डोंट लाइक। ठीक है, तो अब चलते हैं 8वें नंबर पे, भुज। भुज थी अजय देवगन की, और ये मूवी इसलिए बेकार थी दोस्तों कि इसी टाइम पे शेरशाह भी आई थी, और उसने जिस तरीके के इमोशन जगाए थे, ट्रस्ट मी मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। और इस मूवी को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे दोबारा से भुज के, कि यार ये इतनी बेकार कैसे बन सकती है, क्योंकि कोई इमोशन ही नहीं था यार। आप ये समझिए, अमरिक जो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, पंजाब के एक्टर हैं, एक एक्सप्रेशन नहीं है उनके चेहरे पे, और वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने हुए हैं जो एंड में हवाई जहाज उड़ाते हैं। अजय देवगन के 2-4 अच्छे डायलॉग्स हैं, बट वो कुछ भी हो रहा है, किसी को भी मार रहे हैं, कोई इंस्पायरिंग डायलॉग नहीं है, कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है कि किस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा ने कैसे इंस्पायर किया लोगों को और वो रनवे बन गया। तो इट्स अ नॉन इंस्पायरिंग स्टोरी, और बहुत ही छोटे मुद्दे को इतना बड़ा ड्रैग करके रखा हुआ था कि मतलब फालतू की मूवी लग रही थी। मटीरियल ही मिसिंग था इसके अंदर। मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी इज़ वेरी पुअर राइटिंग। देयर वाज अ वेरी थिन प्लॉट, और आसपास की जो स्टोरी बिल्डिंग थी बिल्कुल जीरो थी। और जो इन्होंने कार्टून टाइप का पाकिस्तान दिखाया है, जैसे वहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान आया है कि हर रोज़ नारे लग रहे हैं, थोड़ा सा वो रियल नहीं लगा। वो करते होंगे वो, आई एम श्योर, बट ऐसा नहीं होता कि दिन रात बस वो चाय कॉफ़ी पीते पीते यही करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर हम चलते हैं 9वें नंबर पे ऊपर, जो कि है सलमान खान की राधे। यार इसके बारे में तो मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि राधे में क्या क्या नुक्स थे। सिर्फ नुक्स ही नुक्स थे, अच्छा तो कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ भी हो रहा था इसके अंदर भी। ये भी कुछ भी मूवी थी, कहीं से भी हेलीकॉप्टर उड़ के कहीं भी पहुंच जाता था। हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते चाहे वो 6 किलोमीटर दूर चला जाए, अचानक से जैकी श्रॉफ वहाँ पहुँच जाता था। सलमान खान किसी भी जहाँ भी इवेंट हो रहा है वहाँ पहुँच जाता था। कभी वो मॉडर्न चीज़ों के नाम पे बच्चों से कनेक्ट करने लग जाता था, स्कूल के बच्चे में। और स्कूल के बच्चे इतना अलर्ट हो जाते हैं कि हर तरफ कैमरा फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं ऐसे फ़ोटो खींचूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। बहुत ही फालतू की मुझे मूवी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी घटिया मूवी थी। और फिर भी उस समय के हिसाब से ये सलमान खान के फैंस की वजह से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉच्ड ZEE5 की मूवी बन गई, वो भी वीडियो ऑन डिमांड के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। फ्री में कोई देख रहा हो तो बात अलग है, पैसे देके देखना इतने बड़े डिज़ास्टर को, वो काफ़ी बड़ी बात है। और फिर लोगों ने इसको डिफेंड भी किया जो सलमान खान जी के फ़ैन हैं कि यह तो इतनी बढ़िया थी, आप गलत कैसे कह सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये भी कुछ भी मूवी की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर थे हंगामा 2, मिजान जाफरी, जावेद जाफरी के बेटे। इसके अंदर शिल्पा शेट्टी भी थी, परेश रावल भी थे। सिली टू द कोर, इतनी सिली मूवी है ये कि जिसे मतलब राइट वर्ड ना इसका सिली ही है। मतलब आप कहते हो कि कॉमिक होती है जिसमें आप कैरेक्टर्स को कुछ वार्तालाप करते हुए देखते हैं और उस वार्तालाप से ना आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है। ठीक है, और स्माइल इसलिए आती है क्योंकि वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस या फिर लाइफ के इंस्टेंसेस बताते हैं जो बेसिकली पैरोडी होती है। और यहाँ पर क्या है कि
सिली, जैसे जोकर टाइप चीज़ें होती है ना, वैसी सिली थी ये, तो इतनी बेकार थी, कुछ मज़ा नहीं आया। एक्टिंग में भी मिजान जाफरी की एक्टिंग इस तरीके की थी कि वो रणबीर कपूर की टोटल एक्टिंग कर रहे थे, राइट फ्रॉम हिज वे ऑफ डिलीवरिंग डायलॉग्स टू वे ही डांसेस, वे ही बेसिकली ड्रेसेस अप, सब कुछ वैसा आपको कट कॉपी पेस्ट लगेगा इस मूवी के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा आप इसको झेल नहीं पाओगे, और 15 मिनट के लिए भी नहीं झेल पाओगे 11वें नंबर की मूवी को, जो कि थी हेलो चार्ली। इसके अंदर आपको आधार जैन, जो कि रणबीर कपूर के कज़न है, वो दिखेंगे, और वो बिल्कुल रणबीर कपूर को कॉपी करते हुए यहाँ नजर आएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और फिर जैकी श्रॉफ बंदर बने हुए होंगे, और वो डिजास्टर है, मतलब बंदर जैकी श्रॉफ, कन्फ्यूजन रियल बंदर जैकी श्रॉफ बंदर के अंदर, मतलब कोई एक नॉर्मल आदमी क्या एक फेक बंदर और रियल बंदर के अंदर डिफरेंस नहीं पहचान सकता है क्या? मतलब थोड़ा सा आपको कॉमिक करते टाइम ना आपको अपना ऑडियंस देखना होता है। अगर आपका ऑडियंस 5 साल का बच्चा है तो ठीक है जी, हेलो चार्ली, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपके ऑडियंस एटलीस्ट टीनेजर तक हैं एटलीस्ट, तो फिर आप ये बेवकूफ़ों वाली स्क्रिप्ट्स नहीं लिख सकते और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाल सकते। बट ठीक है, इन्वेस्टमेंट डली भी, तभी मूवी को इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 12वें नंबर पे मेरी मूवी है विद्युत जामवाल की। इन भाई साहब के भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और इसके अंदर श्रुति हासन भी थी। इसका नाम है द पावर। अब देखो, इस विद्युत जामवाल के साथ ना एक सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई है उनका। वो कुछ मूवीज़ अच्छी करते हैं, फिर कुछ मूवीज़ बेकार करनी शुरू कर देते हैं। उनकी कमांडो मूवी बहुत अच्छी थी, पहली 2, और उसके बाद फिर वो डाउन द रेंज चलेगी। और सबसे अच्छी उनकी मूवी थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और वो थी फोर्स। जॉन अब्राहम के सामने खड़ा हो जाना, जिसका इतना बड़ा दे मतलब इतना बड़ा शरीर है, और उसके आगे बहुत अच्छी एक्टिंग कर देना, उसको चैलेंज कर देना, वो बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी थी। अब इनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनके दिमाग में फितूर आ गया कि ये एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, और एक्टिंग के नाम पे ये एक्टिंग कम और उछल कूद ज़्यादा करने लग गए हैं। तो स्क्रिप्ट पे बहुत कम ध्यान होता है, और किसी के साथ भी मूवी कर लेते हैं ये। तो मुझे इससे थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि आपको स्टाइल के साथ थोड़ा सब्सटेंस लाना भी ज़रूरी है। तो आप स्टोरी के ऊपर भी ध्यान दें। ही इज़ नॉट पुटिंग एनफ एफर्ट इन सेलेक्टिंग गुड स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट के अंदर एक्शन ब्लेंडेड होना चाहिए, एक्शन के अंदर स्टोरी नहीं ब्लेंड होनी चाहिए। ये थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग जो हो रही है, इसकी वजह से इनकी मूवी ज़्यादा चल नहीं रही हैं। फैंस बहुत सारे हैं, इस वजह से वो इसको थम्स अप दे देते हैं, बट अगर आप रियलिस्टिकली देखो, ये मूवीज़ के अंदर इतना दम होता नहीं है। फिर एक हम फिरंगी मूवी की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी। इसका नाम है द टुमारो वॉर, और उसके अंदर क्रिस पैट आपको दिखेंगे, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाले। इन्फिनिटी वॉर्स जो आई थी मार्वल की, उसके अंदर भी ये थे, एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी थे। बट ये वाली मूवी भी बहुत बड़ी डिजास्टर थी, क्योंकि ये कंफ्यूज ही हो गई कि हम साइंस बना रहे हैं, हम फिक्शन बना रहे हैं, हम हीरो वाली बना रहे हैं, हम लीडरशिप के ऊपर बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं। टोटल कचरा ये मूवी होगी, और उसके बाद खूब सारे पैसे लगे, मेरे ख्याल से डाउन द ड्रेन। 14वें नंबर पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, वो थी भवाई। और इसका नाम पहले था राम लीला, और इसके अंदर प्रतीक गांधी थे। इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है यार। एक तो कैरेक्टर जो प्ले करना चाहिए था यहाँ पर, और मिसमैच मुझे लगा, रॉन्ग कास्टिंग मुझे लगी। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना एक्टर्स की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ लो। इसके अंदर काफ़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल था, और मैं ये बोलूँगा कि कुछ मान्यताएँ होती हैं जिसको आप इतनी ईजिली चैलेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने MX प्लेयर के ऊपर एक पीछे सीरीज़ आई थी रामयुग करके, ऐसे पता नहीं कौन सी आई थी, जो कुणाल कोहली ने बनाई थी, रामायण का एक और वर्जन, अजीब सी, बहुत गंदी वो इसलिए लगी थी क्योंकि देयर इज़ अ वे वी लुक एट गॉड, ओके। और वो उस गॉड को हमें देखते हुए आज 10,000 साल हो गए, रामायण 10,000 साल पुरानी है। अगर आप उसकी धारणाएं आप चेंज करने बैठोगे और इतने ब्लेटेंटली करने बैठोगे विदाउट गिविंग स्मॉल क्यूज, तो आपको बहुत ज़्यादा बैकस्लैश आएगा। ये प्रॉब्लम इसी के साथ होगी, और ये बहुत ज़्यादा बैकस्लैश इसको इसी वजह से मिला। फिर चलते हैं दोस्तों लास्ट मूवी के ऊपर, जो कि मुझे लगा कि जो साउथ मूवी की आजकल एप्रिसिएशन होती है, पहले तो ये हिंदी में भी रिलीज हुई थी मूवी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो जिस फॉर्म एंड शेप में हम साउथ मूवीज़ को पहले जाना करते थे, और वो जानते हम कैसे थे कि एक आदमी पतला सुकड़ा सा भी हो, कैसा भी हो, वो सबको मार लेता है, और वो सुपर हीरो है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इतने सुकड़ू सा 25 लोगों को भी एक साथ मार देगा। वो धनुष की मूवी थी जग में थंडरम, और ये मूवी मैंने जब नेटफ्लिक्स पे देखी थी, मैंने सर पकड़ लिया था। मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी आज से हमें साउथ में जो नया नया इनोवेशन हो रहा है, नई नई स्टोरीज आ रही है, नया ट्रीटमेंट आ रहा है, वो हमें 10 साल पीछे लेके चलेगी। कोई 10 साल पहले ऐसी मूवीज बनती थी, एकदम वन साइडेड, सिर्फ ऐसे हीरोज, जो हीरो है वो कुछ भी कर सकता है,
और एंड में हीरोइन भी मिल जाती है उसको। मतलब इस तरीके की वाहियात तरीके की मेरे को मूवी लगी है। और ये सारी जो मूवीज़ मैंने आपको बताई हैं एक्चुअली में वाहियात ही थी। इसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ख़राब किए होंगे और हमने टाइम ख़राब किए होंगे। आपने शायद देखी नहीं देखी, पर हमारा टाइम तो बहुत ख़राब हुआ इसको देख के। फिर रिव्यू भी करना, और फिर उसके बाद रिव्यू में से कोई अगर एक्टर और एक्ट्रेसेस आपके फेवरेट निकले तो उसमें से बैक स्लैश भी लेना, यार हमारे हीरो की मूवी को गलत बोल दिया। बट अगर हम गलत नहीं बोलेंगे ना तो मुझे लगता है थोड़ा चीटिंग होती है। वो चीटिंग इसलिए होती है कि अगर हमने स्पेड को स्पेड नहीं बोला और मैंने किंग बोल दिया तो वो कभी इंप्रूव नहीं करेगा, वो कभी किंग बनने की कोशिश नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वाड में ये बोल देता कि रिंजिंग की मूवी बहुत ही बढ़िया है, तो आपको भी पता कितनी बढ़िया है यार, तो वो गलत भी तो नहीं बोल सकते ना। क्या हम ये बोल सकते हैं सत्यमेव जयते बहुत अच्छी थी? क्या हम ये बोल सकते हैं कि राधे बहुत अच्छी थी? तो फिर हम सलमान खान को क्या मैसेज कर रहे हैं कि यार इनोवेट मत करो, बजरंगी भाईजान जैसी मूवी मत करो, राधे जैसी ही करो। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो एक्शन मूवीज़ ना करें। एक्शन मूवीज़ में जैसे टाइगर जिंदा है, इस तरीके की मूवीज़ भी करी, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस था, स्टोरी थी। एंड एज आई से कि मतलब आपको थ्रिल और जो एक्शन है शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्टोरी, नॉट वाइस वर्सा कि मैंने एक्शन डाल दिया, मैंने कुछ इधर उधर कुछ चीज़ें कर दी और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इसकी स्टोरी क्या बनाऊँ। तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी 15 वाहियात मूवी थी जो 2021 में मेरे को देखनी पड़ी। आपने भी देखी होंगी और झेली होंगी। और कोई लिस्ट है तो बताओ यार, और कोई ऐसी मूवीज़ जो आपको भी लगता है कि काफ़ी वाहियात थी, या फिर आपको लगता है कि इसके अंदर से कोई मूवीज़ हट जानी चाहिए थी और कोई और ऐड होनी चाहिए, तो ज़रूर बताना।